नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क मेंस का आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है और बहुत सारे बच्चों का लगातार ये सवाल है कि सर एटलीस्ट कितना अटेम्प्ट हम करके आए ताकि हमारे नंबर जो हैं वो ठीक ठीक बन जाएं और हम एक सेफ जोन में जो है वो यहाँ पे सस्टेन करें। तो मैं आपको बैंक का एक फैक्ट बता देता हूं, इसको आप समझ लीजिए, अकॉर्डिंगली आप समझ जाइएगा कि अप्रोच जो है वो क्या हो सकती है। देखिए, एक नोटिफिकेशन का एक कटआउट है जो कि एसबीआई क्लर्क का ही था। क्या लिखा हुआ है? Candidate are required to score minimum percentage on aggregate. Minimum qualifying marks on aggregate will be decided by the bank. No minimum qualifying marks for individual subject, जो कि हमें मालूम है. Merit list will be drawn state wise, category wise. Candidate qualifying in the test will be placed according to their aggregate marks in descending order. ये हम जानते हैं कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो स्टेट वाइज बनती है, कैटेगरी वाइज बनती है और जो भी जिसका जो भी स्कोर है वो बड़े से छोटे क्रम में आपका यहाँ पे डन होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 और 19 के पेपर में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि भाई मिनिमम जो क्राइटेरिया सेट किया गया था बैंक की तरफ से वो भाई जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 35% और रेस्ट कैटेगरी के लिए मतलब कैटेगरीज के लिए एटलीस्ट 30% मार्क्स जो हैं वो आपके आने ही आने चाहिए। ये मैं 2018 और 19 की बात कर रहा हूं। मतलब कि अगर आपका स्कोर यहां पे 70 मतलब अगर आपका स्कोर 70 आ जाता है तो ये गुड इनफ माना जाएगा कि हाँ भाई आप मिनिमम क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिए। और अगर आपका 60 आ जाता है अदर कैटेगरीज के लिए, जनरल के लिए 70 है, अदर कैटेगरी के लिए 60 है, कि अगर आपने 60 ला लिया तो हाँ भाई आपका स्कोर ठीक माना जाएगा। अब मान लीजिए बैंक ने डिसाइड किया, जो कि अलग अलग कारण हो सकते हैं, वैकेंसी कारण हो सकती है, अदर फैक्टर्स कारण हो सकते हैं, कि भाई मेरा जो कट ऑफ है वो मुझे 85 चाहिए। मतलब मुझे ना इस बार कट ऑफ 85 डिसाइड करना है। आप समझिए, 70 आपने मिनिमम जो है वो बोले और 85 आपका कट ऑफ बन गया। जाहिर सी बात है 85 सब तो नहीं ला पाएंगे, कुछ गिनती के नंबर ला पाएंगे। अब मान लीजिए जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही नंबर जो है वो हमें नहीं दिखे। अब उतने नंबर अगर नहीं दिखे हमें कट ऑफ के, तो जो बची हुई वैकेंसीज बच जाती हैं उसको हम क्या करते हैं कि भाई ऐड ऑन इन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन एज द बैकलॉग वैकेंसीज। एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि भाई लेट सपोज मेरा कट ऑफ इतना था, अभी मैंने कट ऑफ एक एडवांस नंबर बना दिया तो उतने में तो केवल कुछ ही नंबर आएंगे और कुछ ही नंबर अगर वहां पे वैकेंसीज के आएंगे तो जो वैकेंसी बच जाती हैं उनको हम एज अ बैकलॉग नेक्स्ट ईयर में ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 2018 में जो आपका एसटी का कट ऑफ था जो कि 60 था, ठीक है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज इज 30%, ठीक है। अब मान लीजिए 60 इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 60 हमें यहां पे जो है वो नंबर चाहिए। जाहिर सी बात है हो सकता है सारे बच्चे जो हैं वो इस जो है वो नंबर को क्रॉस ना कर पाए। 2018 में देयर इज अ नो रिजर्व लिस्ट, मतलब लिस्ट फॉर एसटी कैटेगरी ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज, ठीक है। तो 2018 में ऐसा कोई नंबर नहीं था, लेकिन जब हम 2019 में आए और 19 में हम डेटा देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एसटी की यहां पे वैकेंसीज तो दी गई थी, साथ में बैकलॉग वैकेंसी भी यहां पे ऐड की गई थी। आप यहां पे देख सकते हैं 127 बैकलॉग वैकेंसी भी ऐड की गई थी जो कि 2018 की बेस्ड थी, राइट, ठीक है। तो ये नंबर आप यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एक प्रोसेस होती है वो किस तरह से प्रोसेस जो है वो डिसाइड की जाती है। विच मींस एसबीआई मैनेजमेंट नेवर सेट द कट ऑफ बिलो 60 और एनी कैटेगरीज इन लास्ट 3 इयर्स। ऐसा हमने डेटा में देखा है, राइट, जो कि जनरली जनरल कैटेगरीज का 35% और अदर का 30% होता है। दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज, राइट। दे डिसाइडेड नॉट टू टेक कैंडिडेट बिलो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड एड ऑन द नॉन फिल्ड सीट इन प्रेजेंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन एज द बैकलॉग वैकेंसी। तो इतने एटलीस्ट ये नंबर तो होता ही है जिसको हमें जो है वो टारगेट करना चाहिए ताकि हमारा जो नंबर है एक सेफ जोन में हो जिसको हम 2024 के अकॉर्डिंग प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये डेटा समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है और इसे हम किस तरह से इस साल के एग्जामिनेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक जनरल जो है वो डेटा है उदाहरण के तौर पे, राइट, ठीक है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि बैंक की प्रोसेस जो है वो क्या होती है। रेस्ट बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। कल का एग्जाम बहुत अच्छे से फोड़ के आना है, राइट, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2024 का बैंकर्स फाउंडेशन 4.0 बैच यहां पे लॉन्च हो गया है जो कि आपको 29 तारीख से ये बैच जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। और किस पे मिलेगा? बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक में किसी को भी आप अवेल कर लीजिए। यहां पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन 3999 में आपको मिल जाएगा जिसमें बैंकर्स फाउंडेशन 4.0 बैच प्रॉपर बेसिक से मिल जाएगा। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है आपको। अच्छे से एग्जाम देना, फोड़ के आ जाना, है ना। और
माँ बाप का नाम जरूर रोशन करना, इस साल अपना सिलेक्शन ईयर जो है वो जरूर से जरूर बना लेना। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।